26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। ये भाषण वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1992 में दिया था। 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले उनके इस भाषण ने आतंकियों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी और ठीक 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1992 को जब पीएम मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराया तो आतंकवाद सहित पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा हुआ। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब आतंकवाद घुटनों पर आ गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऐतिहासिक कार्य से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिल गई थी, लेकिन इस निडर देशभक्त ने वो कर दिखाया जो कि कहा था। लेकिन ये पहली बार नहीं था, बल्कि पीएम मोदी ऐसे ही कई ऐतिहासिक फैसले देश के हित में कर चुके हैं। वो बचपन से ही निडर स्वभाव के रहे हैं और आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुनी बातों को जानने वाले हैं जो आज तक आपसे दूर थी। चलिए शुरुआत करते हैं इस नए एपिसोड की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजरात के वडनगर में एक गरीब परिवार में 17 सितंबर 1950 को जन्मे पीएम मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन था। इसके अलावा मोदी जी के परिवार में उनके 4 भाई और एक बहन है, जिनसे वो दूसरे नंबर पर हैं। बचपन में मोदी जी ने घर में काफी बुरे हालात देखे, लेकिन वो बचपन से ही हार ना मानने वाले रहे, तभी तो आज वो भारत की कमान संभाले हुए हैं। मोदी जी को बचपन में मरिया कहकर बुलाया जाता था। बचपन से ही मोदी जी मेहनत करने से शर्माते नहीं थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे और मोदी जी भी अपने पिता की हेल्प करने के लिए स्कूल से सीधे अपने पिता की दुकान पर चले जाते थे। पढ़ाई की बात करें तो मोदी जी पढ़ाई में ठीक ठाक थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वडनगर के BN हाई स्कूल से पूरी की। मोदी जी बचपन से ही साफ शब्दों में बात करते थे। उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं था। क्लास में भी वो सच ही बोलते थे। हालांकि पढ़ाई के दौरान शरारती थे, लेकिन अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे। इसके अलावा मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का काफी शौक रहा था। जब मोदी जी लगभग 13 साल के थे तो उन्होंने स्कूल के फंड के लिए अपने साथियों के साथ नाटक में पार्टिसिपेट किया और एक्टिंग जैसे क्या कहूँ वाद विवाद जैसी चीजों में भी वो हमेशा ही भाग लेते और अवार्ड्स जीतते। वैसे मोदी जी को पतंगबाजी करना बहुत पसंद है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो पतंगबाजी का बड़ा फंक्शन करते थे। पीएम मोदी में देशभक्ति की भावना थी। बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहते थे। बताया जाता है कि वो बचपन में जामनगर के सैनिक स्कूल में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। खैर, इतना ही नहीं, मोदी जी आम बच्चों से बिल्कुल ही अलग हैं। उन्हें देशभक्ति के लिए काम करना बड़ा अच्छा लगता था। वैसे शायद आपको उनके जीवन से जुड़ा 1962 का एक किस्सा ना पता हो, बता देता हूँ। साल 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे सभी सैनिकों को चाय पिलाई। है ना कमाल की बात। और यही नहीं, मोदी जी साल 1965 में छिड़े भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी सुबह सुबह अपनी टोली के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाते और वहां से होकर गुजरने वाले सैनिकों को चाय पिलाते और उनकी सेवा में जुटे रहते। पीएम मोदी शुरू से निडर और साहसी रहे और अपनी मां के साथ बहुत ही करीब थे। एक बार की बात है, बचपन में मोदी जी शर्मिष्ठा तालाब घूमने गए, जहां उन्हें घड़ियाल का बच्चा काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसे देखकर मोदी जी ने बिना कुछ सोचे समझे उसको उठाकर घर लेके आने की सोची और उठाकर ले आए। लेकिन जब मां ने उनको समझाया तब वो उसे वापस तालाब में छोड़कर आए। मोदी को बचपन में देश के इतिहास और महान लोगों से जुड़ी किताबें पढ़ने का शौक था। खासकर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से वो काफी ज्यादा इंस्पायर थे, इसलिए उनसे जुड़ी सारी किताबें पढ़ते थे। पीएम मोदी साधु संतों से काफी इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो भी सन्यासी बनेंगे। यहाँ तक कि वो सन्यासी बनने के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद घर छोड़कर निकल गए थे और इस दौरान वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम और इस तरह की कई जगहों पर घूमे। साथ ही कई महीनों तक वो हिमालय के साधुओं के साथ रहे, जिसके 2 साल बाद वो घर वापस लौटे और घर वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई जगहों पर चाय की दुकान भी लगाई। मतलब मोदी जी ने हर मोड़ पर मेहनत की, लेकिन हार नहीं मानी और बाद में राष्ट्रीय सेवक संघ यानी RSS से जुड़ गए। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात RSS के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने मोदी जी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। उसके बाद उन्होंने जैसे RSS की ब्रांचेस में जाना शुरू किया, वैसे ही उन्होंने कामों को मैनेज करने का हुनर सीखा। मोदी जी इस काम को बखूबी संभालते थे और जब मोदी जी के काम करने के तरीके अधिकारियों ने देखे तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया और इसके लिए उन्हें नागपुर में ट्रेनिंग ले जाने का फैसला किया। जब मोदी जी की उम्र 18 साल की हुई तब उनकी मां ने उनके विवाह के लिए बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जशोदाबेन को देखा और उन दोनों की शादी गुजरात रीति रिवाज से की गई। शादी के कुछ समय के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ में प्रचारक के तौर पर काम करने लग गए। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो लगभग 3 साल तक अपनी वाइफ के साथ रहे थे, लेकिन मोदी जी के जानने वाले इस बात को झूठा ठहराते हैं। आपको बता दें, संघ में जब मोदी जी प्रचारक के तौर पर काम करने लगे तब उन्हें अपने सभी काम खुद से करने होते थे। वो खुद अपने लिए खाना बनाते। यही नहीं, अहमदाबाद संघ के ऑफिस में रहने के दौरान मोदी जी खुद के लिए और बाकी सब लोगों के लिए चाय भी बनाते थे।
साथ ही वो साफ सफाई भी करते थे और कपड़े भी मोदी जी ही हाथ से धोकर काम करते थे। मतलब मेहनत करने में मोदी जी ने कभी पैर पीछे नहीं किए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा बताइए कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। पीएम मोदी के कपड़ों जूतों को देखकर अक्सर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि आज वो जितने साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं बचपन में भी ऐसे ही पहनते थे। हाँ, उन्होंने कभी ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहने, लेकिन कपड़ों को साफ सुथरा रखना, उनको इस्त्री करके पहनना उनकी पहली पसंद रही। इसके अलावा समय समय पर अपना हुलिया बदलना उनकी खूबी रही है। वो कभी बालों को बड़ा कर लेते, कभी छोटे रखते, कभी मूंछें रखते, कभी दाढ़ी हटा लेते। इतना नहीं, जब मन करता तब सरदार का गेटअप भी ले लेते। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया, तब मोदी जी ने सरदार का गेटअप धारण करके सरकार की नीतियों का कड़ाई से विरोध किया। साल 1985 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी में ऑफिशियल एंट्री हुई, जहां वो राजनीतिक प्रचार प्रसार में लग गए। लाल कृष्ण आडवाणी जी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 90 के दशक में जब आडवाणी जी की सोमनाथ रथ यात्रा निकली तो उसमें मोदी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1992 की बात है, जब पीएम मोदी अपने दोस्तों के साथ अयोध्या में बने रामलला के टेंट में नंगे पांव दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहाँ श्री राम को इस तरह चौपाल में संघर्ष करते हुए देखकर मोदी जी ने प्रण लिया कि वो अगली बार रामलला के दर्शन को तभी आएंगे जब उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवा देंगे। इस संकल्प को बाकी सब तो भूल गए, लेकिन पीएम मोदी ने याद रखा और 2024 को एक लंबी जंग के बाद आखिरकार जो अपना संकल्प पूरा किया, श्री राम को अपना मंदिर बनाया। बताते, जब मोदी जी प्रचारक के रूप में काम करते थे तब उन्हें शकर सिंह वाघेला स्कूटर पर घुमाया करते थे, क्योंकि मोदी जी को स्कूटर चलाना नहीं आता था, जिसके चलते उन्हें शकर सिंह वाघेला जी का ही साथ लेना होता था। इसके अलावा मोदी जी अपने स्टाइल के लिए अलग पहचान रखते थे। वो दाढ़ी रखते थे और उसे ट्रिम करते थे। साथ ही उनका कुर्ता तो भाई आज मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया। उन्होंने संग में रहकर अपने कुर्तों की बाहें छोटी करा ली थी, जिससे वो खराब ना हो, और इस तरह से उनका स्टाइल आज देश भर में मशहूर हो गया है। नरेंद्र मोदी की एक सबसे अच्छी और खास आदत है कि वो जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तब अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। जैसे चुनाव में जब भी उन्हें जीत हासिल हुई तब भी मोदी जी ने सबसे पहले अपनी माँ के पास आकर उनका आशीर्वाद लिया। वैसे शायद आपको ये बात ना पता हो कि मोदी जी के जीवन में एक ये समय आया था जब उन्होंने सरदार की वेशभूषा में रहकर लगभग 2.5 सालों तक पुलिस वालों को चकमा दिया। असल में 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी आपातकालीन लगाया, उस समय मोदी जी पुलिस से छुपकर सरदार के रूप में सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। सबसे खास बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी लगभग 3.5 घंटे की नींद लेते हैं और पंक्चुअलिटी के मामले में उनसे बेहतरीन कोई नहीं है। रोज सुबह 5:30 बजे मोदी उठ जाते हैं। साल 1990 में आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा मोदी जी के जीवन के लिए बड़ी खास रही। गुजरात के मुख्यमंत्री होने के बाद आप सब जानते हैं कि किस तरह से मोदी जी ने गुजरात का पूरा रूपरेखा को बदल दिया। वैसे भी कहा जाता है कि गुजरात के मुस्लिम लोग मोदी जी के लिए कट्टर विरोधी थे, लेकिन बाद में मोदी जी के अद्भुत कामों के चलते उनके करीबी बन गए। यही नहीं, इस तरह लगातार 4 बार मोदी जी ने गुजरात की राजगद्दी को संभाला। साल 2013 के दौरान केदारनाथ मंदिर पर आई मुसीबत के लिए मोदी जी ने केंद्र सरकार से बात की। इस तरह मोदी जी की सभी नीतियों को देखते हुए, देश के लिए इतने समर्पण को देखते हुए पूरे भारत ने उनका साथ दिया और साल 2014 की 26 मई को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, जिसके बाद तो पूरे भारत में मोदी लहर आ गई। उनके गजब के कारनामों के चलते पूरे भारत में कमाल हुआ, जिसके चलते 2019 में एक बार फिर से मोदी जी ने भारत की कमान को संभाला। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी को फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक है। बहुत कम लोगों को पता है कि मोदी जी अमेरिका से पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट का 3 महीने का कोर्स कर चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जबकि 30 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री। इसके बाद 2019 और अब 2024 में पीएम मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे शख्स हैं, वो भी गैर कांग्रेसी। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। तो दोस्तों, ये थी पीएम मोदी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, लेकिन आप बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखने के लिए शुक्रिया।